हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि रूट होता क्या है। तो रूट क्या होता है? एक ऐसा पाथ होता है या फिर वे होता है जिससे हम किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, वो होता है रूट। अब रूट हमारे बॉडी में बहुत सारे रूट्स होते हैं, है ना, जिनके थ्रू हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब हम कौन सा रूट कौन से रूट से ड्रग को लेते हैं, है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। तो अब हम देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनेशन। अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इज द पाथ बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंस इज टेकन इनटू बॉडी। कि ऐसा कौन सा पाथ है जिसके थ्रू हम ड्रग को, पॉइजन को या फिर कोई अदर सब्सटेंस है बॉडी में हम एडमिनिस्टर करते हैं। ऐसा पाथ जिसके थ्रू हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये डिपेंड करता है कई सारी फैक्टर्स पर, ठीक है। तो अब हम फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रूट। उसके बाद हम देखते हैं चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन गिवन सिचुएशन, ठीक है। ये डिपेंड करता है, फर्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। फर्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। तो इसमें देखते हैं कि अगर हम कोई टैबलेट लेते हैं, है ना, टैबलेट अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं, अब वो टैबलेट लिपोफिलिक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा बॉडी में हमारे? अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, उसके बाद वो इफेक्ट शो करेगी। अगर वही ड्रग हमारी लिपोफिलिक ना होकर लिपो है ना, उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन सही से होगा नहीं और वो ड्रग इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसी ड्रग को हम दूसरे रूट से देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे उसी ड्रग को अगर हमने आईवी रूट से दे दिया तो उसका डायरेक्टली और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, अपना इफेक्ट शो करेगी। तो ऐसे और भी कंडीशन है, जैसे कि सेकेंड है एज ऑफ पेशेंट। एज ऑफ पेशेंट क्या होता है? जैसे कि अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, अगर हम उसको टैबलेट देते हैं तो वो टैबलेट एडमिनिस्टर नहीं करेगा, टैबलेट नहीं लेगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम फिर उसको अदर देन ओरल रूट, दूसरे रूट से हम उसको ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी कंडीशन ऑफ पेशेंट, है ना, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में अगर हम टैबलेट लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन, उस टैबलेट के एब्जॉर्प्शन होने में 25 से 30 मिनट लग जाता है, 25 से 30 मिनट लगेगा। अब पेशेंट की कंडीशन इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में हम आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट का हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है ड्रग तुरंत सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और अपना एक्शन शो करती है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट आती है कंडीशंस ऑफ पेशेंट। अब कंडीशंस ऑफ पेशेंट, है ना, अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशंस पर, है ना, कि पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो इजीली टैबलेट ले लेगा, ओरली टैबलेट को एडमिनिस्टर कर लेगा, है ना। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है मीन्स वो बेहोश है, तो उस कंडीशन में वो खुद से ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम उसको दूसरे रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आईवी रूट हो गया, ओरल रूट हो गया, तो आईवी रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया, ठीक है। डिफरेंट रूट से हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको समझते हैं कि जब भी हम कोई भी टैबलेट है उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारी एक वेन होती है हेपेटिक प्लेक्सस वेन। हेपेटिक प्लेक्सस वेन में वो ड्रग इंटेस्टाइन से, हेपेटिक प्लेक्सस वेन से होते हुए चली जाती है डायरेक्टली लीवर में जाकर वो हो जाती है मेटाबॉलिज्म हो जाती है। मीन्स वो ड्रग अभी अपना इफेक्ट नहीं शो की है, ठीक है, इफेक्ट नहीं शो की है और वो डायरेक्टली क्या होगी, मेटाबोलाइज हो गई है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मीन्स ड्रग का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या हो गया है, मेटाबोलाइज हो गया है। मीन्स उसने अभी इफेक्ट नहीं शो किया है और वो मेटाबोलाइज हो गई है, इफेक्ट शो करने से पहले ही वो मेटाबोलाइज हो गई है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारा ज़्यादातर होता है ओरल रूट्स। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरल रूट्स में ड्रग्स का ज़्यादा होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
तो ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हैं। तो बेसिकली रूट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लोकल रूट, सेकंड सिस्टमिक। लोकल रूट क्या होता है? लोकल रूट मीन्स जैसे हम कोई भी ड्रग लेते हैं, कोई भी ड्रग को हम डायरेक्टली पर्टिकुलर ऑर्गन में अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम टॉपिकल रूट की बात करते हैं, जैसे कि स्किन में हमने सस्पेंस को जेल है, जेल हो गई, ऑइंटमेंट हो गई, क्रीम्स हो गई, उसको हम क्या करते हैं? डायरेक्टली हम स्किन में लगाते हैं ऊपर, है ना। अब वो डायरेक्टली क्या करती है? अपना इफेक्ट उसी पर्टिकुलर प्लेस पर वो अपना एक्शन शो करती है। तो ये हमारा होता है टॉपिकल रूट, लोकल में आता है। अब नेक्स्ट आता है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट्स में क्या होता है कि कोई भी ड्रग है उसको हम लेंगे तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी? एब्जॉर्ब होगी हमारे बॉडी में, ब्लड में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो एब्जॉर्ब होकर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। तो वो हमारा होता है सिस्टमिक रूट। लोकल रूट एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम अप्लाई करते हैं ड्रग को, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर ऑर्गन पर, वो होता है लोकल रूट। अगर हम ड्रग को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, एब्जॉर्ब होती है ड्रग, तो वो हमारा आ जाता है सिस्टमिक रूट। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट लोकल रूट। अब लोकल रूट्स में 3 क्लास है। फर्स्ट है टॉपिकल। टॉपिकल में क्या होता है? जब जैसे कि क्रीम हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गई, जेल्स हो गए, जब भी हम उसको पर्टिकुलर टॉपिकल मीन्स स्किन में, स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में हम अप्लाई करते हैं तो हमारा होता है टॉपिकल। ठीक है, टॉपिकल में जैसे कि स्किन हो गया, स्किन में हमने क्रीम लगा दी, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन इनर टिश्यू, है ना। जैसे कि बकल कैविटी हो गई, है ना, माउथ में। जैसे कि गार्गल्स, हम लोग गार्गल्स करते हैं ना, जब माउथ इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में हम लोग गार्गल्स करते हैं। तो गार्गल्स क्या होता है? वो हमारा टॉपिकल रूट होता है। जो ड्रग होती है हम उसको टॉपिकल रूट से लेते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? वो अपना एक्शन देती है। फिर नेक्स्ट आता है डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में क्या होता है? ड्रग्स में इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा रेट्रोवर्बल। तो डीपर टिश्यू मीन्स हम ड्रग को डायरेक्टली डीपर टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट होता है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल मीन्स कि ड्रग को हम डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में इंसर्ट करेंगे, है ना। जैसे कि इंट्राथीकल रूट से हम देते हैं जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है लिडोकेन, इसको हम क्या करते हैं? इंट्राथीकल रूट से देते हैं। इंट्राथीकल में स्पाइनल कॉर्ड मीन्स स्पाइनल कॉर्ड बोन्स के बीच में एक कैविटी होती है। स्पाइनल कॉर्ड में बीच में कैविटी होती है जहाँ पर CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ पर हम क्या कर देते हैं? ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं। तो हमारा होता है इंट्राथीकल। नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर रूट मीन्स बिटवीन द जॉइंट्स, बिटवीन द जॉइंट्स। अब होता क्या है इंट्रा आर्टिकुलर रूट में? बिटवीन द जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, कैविटी होती है। तो वहीं पर हम क्या करते हैं? ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, डीपर टिश्यू। ठीक, तो वो हमारा होता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट से हम बहुत सी ड्रग्स जैसे हाइड्रोकार्टिसोन ड्रग होती है उसको हम इसी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रा रेट्रोवर्बल। इंट्रा रेट्रोवर्बल रूट क्या होता है कि बिहाइंड द आई, रेट्रोवर्बल बिहाइंड द आई, मतलब जो हमारी आई कैविटी होती है वहाँ पर हम डायरेक्टली ड्रग को इंसर्ट करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? इंट्रा रेट्रोवर्बल रूट हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं सिस्टमिक। अब सिस्टमिक रूट को फर्दर 2 क्लास में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है इंटरनल और एक होता है पैरेंटल। जो इंटरनल रूट में क्या होता है? इंटरनल रूट में इंटरनल रूट में बेसिकली जिन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता है, जीआई ट्रैक्ट से होता है या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक रूट। इसमें बेसिकली आता है ओरल रूट, रेक्टल रूट, सबलिंगुअल, इंटरनेजल, इनहेलेशनल। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ओरल रूट। तो ओरल रूट में क्या होता है? जैसे कि ओरल रूट से हम टैबलेट्स हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें ड्रग्स को हम क्या करते हैं? ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होती है, ड्रग अपना एक्शन देती है। नेक्स्ट आता है रेक्टल। रेक्टल रूट्स में इसका ये होता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट का यूज हम कब करते हैं? जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ टैबलेट्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो
बहुत ही उनका टेस्ट बहुत ही एक्यूरेट होता है ना, बिटर होता है और वो इरिटेटिंग होती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो बहुत ही इरिटेटिंग होती हैं, बिटर टेस्ट होता है, मीन्स हम उसको ओरल रूट से नहीं लेते हैं। अगर हम ओरल रूट से लेते हैं तो नोजिया और वोमिटिंग जैसी कंडीशन होने लगती है। तो ऐसी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं रेक्टल रूट से, ठीक है। रेक्टल मीन्स रेक्टल रूट से सपोजिटरीज आती हैं, ठीक है। तो सपोजिटरीज हम रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, अब सबलिंगुअल रूट क्या होता है? सबलिंगुअल रूट मीन्स बिटवीन द चीक एंड गम्स, है ना, या फिर अंडर द टंग। सबलिंगुअल रूट क्या होता है? अंडर द टंग। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि च्युइंगम, निकोटीन च्युइंगम आता है ना, ये लोग तंबाकू वगैरह जो खाते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपना चीक्स एंड गम के बीच में रख देते हैं, है ना। तो वहाँ से क्या होता है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ना। मीन्स वो क्या होती है, डायरेक्टली हमारे स्टमक में नहीं गई, ठीक, वो क्या हुई, यहीं से उसका सीधे एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हो जाता है। तो ऐसे रूट को बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल रूट में एक ड्रग होती है नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन, वो हम सबलिंगुअल रूट से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि अगर हम उसका ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वो उसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स उसका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। इसलिए हम उसको हम सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेजल। इंटरनेजल रूट क्या होता है कि हम ड्रग्स को नेजल रूट से लेते हैं, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन से वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, तो वो हमारा हो जाता है इंटरनेजल रूट। नेक्स्ट आता है इनहेलेशनल। इनहेलेशनल रूट, है ना, ये हमारा आता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर। इनहेलेशनल रूट मीन्स हम जो ड्रग्स को इनहेल करते हैं माउथ से जिन ड्रग्स को हम इनहेल करते हैं वो हमारा आता है इनहेलेशनल। इंटरनेजल में क्या होता है, हम नोज से, है ना, इंटरनेजल तो नोज से हम एडमिनिस्टर करते हैं, इनहेलेशन मीन्स माउथ से हम किसी ड्रग को इनहेल करते हैं। जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स वगैरह हो गए, है ना, जैसे हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं, इनहेलर्स होते हैं, इसको हम इनहेलेशनल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पैरेंटल रूट। अब पैरेंटल रूट में क्या होता है, इसमें इंट्रा आईवी हो गया, आईएम हो गया, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। अब पैरेंटल रूट में क्या होता है कि अभी हम देख रहे थे इंटरल रूट में, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है, मीन्स वो क्या होती है, ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पैरेंटल में हम ड्रग्स को डायरेक्टली ही क्या कर देते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर देते हैं पैरेंटल। इसमें क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है इंटरल रूट में। पैरेंटल रूट में डायरेक्टली क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाती है, तो इस रूट को हम बोलते हैं पैरेंटल रूट। तो इसमें फर्स्ट आता है इंट्रावेनस ना। इंट्रावेनस रूट में आईवी बोलते हैं, इसको हम इंजेक्ट करते हैं 25 डिग्री एंगल्स में, इसको आईवी रूट से मेडिसिन को देते हैं ना। मीन्स क्या होता है, इसको हम ड्रग को डायरेक्टली हम वेन्स में इंजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली वेन्स में हम इंजेक्ट कर देते हैं 25 डिग्री एंगल से। तो वो होता है हमारा आईवी रूट। आईवी रूट की एक आईवी रूट जो होता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। जो आईवी रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट होता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि अगर हम ड्रग्स को इंटरनल रूट से लेते हैं, है ना, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अगर हम आईवी रूट से लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मीन्स कि ड्रग्स को हम डायरेक्टली मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स होती है, बाइसेप्स होती है, ये हमारी मसल्स होती है, मसल्स में हम डायरेक्टली इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें जो इंजेक्शन होता है उसको हम 90 डिग्री पर इंजेक्ट करते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी होती है, ये हमारी स्किन की लेयर्स है, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस मसल, तो हम डायरेक्टली इसको मसल्स में इंजेक्ट करते हैं 90 डिग्री, है ना, एंगल में। आईवी को 25 डिग्री एंगल में हम डर्मिस लेयर में इसको इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली वेन्स में। इसके बाद आता है नेक्स्ट सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इसको हम 45 डिग्री एंगल पर क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं, है ना। इस रूट से हम देते हैं ड्रग होती है इंसुलिन।
ये जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से ही एडमिनिस्टर करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है? इसको हम 10 to 15 डिग्री एंगल पर इसको हम इंजेक्ट करते हैं। दिस मीन्स बिलो द डर्मिस, इंट्राडर्मल बिलो द स्किन इसको इंजेक्ट करते हैं। तो जैसा कि ये हमारा हो गया रूट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।